बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 20 ऑफिशियली आ चुका है एंड हम देखते हैं कि रयू ने पूरा गेम पलट दिया। वो अकेले ही अब सबके ऊपर भारी पड़ रहा है, वो सबको ओवर पावर कर रहा है। एंड हम देखते हैं फाइनली शारदा अपने मांगेक्यू शारिंगान को यूज करती है एंड उसका पावर काफी ब्रोकन है। तो चलो पूरे चैप्टर पे डिटेल में बात करते हैं। चैप्टर का नेम है बिकॉज ऑफ लव। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था एंड अब जा करके कोनोहामारू को शिकोमारू की बात याद आ रहा है। कोनोहामारू कहता है तुमने कहा कि मुझसे बात करना तुम्हारे लिए बेस्ट डे था एंड अगर तुम मुझे डिवोर कर लोगे तो हम फिर कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। तो मासूरी कहती है हाँ तुमसे बात करना काफी फन था बट साथ में ही ये काफी डेंजरस भी था। तुम मेरे लिए डेंजरस हो ये मुझे क्लियर हो चुका है एंड मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है एलिमिनेट द डेंजर, बट मेरे कुछ पार्ट है जो तुम्हें चाहता है एंड ये मिक्स हो गया है, इसलिए मैं कंप्लीट महसूस करूंगी तुम्हें डिवोर करने के बाद। एंड ये कहा कि मासूरी अपने वुड स्टाइल को कोनोहामारू के बैक में घुसा देती है एंड इसके वजह से कोनोहामारू काफी ज्यादा पेन में है। वहीं दूसरी ओर अब आ रहा है कि स्वॉर्ड के जाने के बाद इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है आयरन सैंड को ब्लॉक करने का एंड रयू तुरंत ही अराया पे अटैक करता है, जिसे अराया ब्लॉक करने का ट्राई तो करता है बट अराया ऐसा नहीं कर पाता है एंड रयू उसे अपनी आयरन सैंड से पकड़ लेता है। वहीं ये देख करके मिस्की सीधा रयू पे अपने स्नेक से अटैक करता है, जिसे रयू रोकने का ट्राई करता है बट रयू ऐसा नहीं कर पाता एंड उसे कुछ डैमेज भी होता है एंड मिस्की फिर से अटैक करता है बट इस बार रयू अटैक के बीच में अराया को ले आता है, जिसकी वजह से मिस्की को अपने अटैक को मिडल में ही रोकना पड़ता है एंड रयू इस चीज का फायदा उठा के मिस्की को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड कहता है लुक लाइक चेकमेट माय फ्रेंड्स। अराया कहता है योडो शारदा तुम दोनों खुद को बचाओ, हमारी चिंता मत करो। तो रयू उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है स्टूपिड थिंग्स कहना बंद करो, मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मार के कोई फायदा नहीं है तो तुम मुझे बोर्टो का लोकेशन बताओ या कुछ भी बोर्टो से रिलेटेड, उसके फ्रेंड, उसका वीकनेस, एनीथिंग एंड मैं सबको जाने दूंगा। जिसपे मिस्की कहता है कि ये एक ट्रैप है बट रयू उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है मैं ऑफेंड हो गया, तुम लोग अपनी बात से पीछे हटे, पहले मुझे भी अपने जैसा मत समझो। तो योडो कहती है शारदा बोर्टो के बारे में रयू को सब कुछ बता दो। तो शारदा योडो को भी वही कहती है कि ये एक ट्रैप है। तो योडो कहती है बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो शारदा कहती है सॉरी बट मैं अपने फ्रेंड को सेल नहीं करूंगी एंड मेरे पास वैसे भी कोई इंटेल नहीं है उसके बारे में। एंड इस टाइम पे शारदा को क्लास रैप की बात याद आ रही होती है, जहाँ पे उसने कहा था कि हम लोग इसलिए फ्रीली घूम पा रहे हैं पूरे शहर में कि बोर्टो का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वरना सब हमारे पीछे लगे होते हैं। तो योडो कहती है वो हमेशा सोचती थी कि शारदा क्यों उस रोग निंजा का साथ दे रही है बट वो अब समझ गई कि बोरुतो शारदा के लिए वो है जिसे हमेशा शारदा बैक करेगी चाहे पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ क्यों ना हो। एंड वो कहती है कि वो भी सिंकी के लिए ऐसा ही फील करती है। तभी रयू कहता है ओह हेलो यू स्टिल देयर, तो तुम क्या कह रही हो मैं तुम लोगों को मार दूं? फिर योडो रयू को कहती है कि शारदा के पास कोई भी इंटेल नहीं है बट योडो रयू के हेल्प करेगी बोरुतो को खोजने में अपने एबिलिटी के हेल्प से, जो मैं तुम्हें बता दूं कि काफी ब्रोकन है क्योंकि पिछले ही चैप्टर में हमने देखा कि योडो सैंड के पार्टिकल की आवाज को भी सुन पा रही होती है। तो वो कहती है वो रयू का हेल्प करेगी, बदले में रयू सब कुछ जाने दे। वहीं दूसरी ओर मासूरी कोनोहामारू को डिवोर करने वाली होती है बट अचानक उसके आंखों से पानी आने लगता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी कोनोहामारू चिल्ला के कहता है मासूरी एंड मासूरी फिर से ब्लश करने लगती है एंड कोनोहामारू कहता है तुम रो रही हो क्यों? क्योंकि तुम मुझे खाना नहीं चाहती हो। वहीं दूसरी ओर बाकी सिंजूस क्यूब के आसपास बैठे होते हैं बट हम देखते हैं जूरा के आंखों से भी पानी आ रहा है एंड ऐसा होने का बहुत सारे रीजन ऑनलाइन सब कोई बोल रहे हैं बट जो मुझे लगता है अधिकतर लोगों को लगता है कि जूरा सभी सिंजू से कनेक्टेड है इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे कोनोहामारू कहता है मासूरी मुझे एक फेवर करो, मेरे हाथों को स्क्वीज करो एंड कहता है लेट्स जॉइन हैंड एंड अपने स्पेशल रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। एंड मासूरी स्पेशल रिलेशनशिप सुनते ही अपना हाथ को आगे बढ़ाती है एंड उन दोनों का हाथ मिलता है और कोनोहामारू को फिर से शिकोमारू का बात याद आता है कि उनके क्लोज जाओ एंड उन्हें बिट्रे कर दो एंड कोनोहामारू रासेंगान से अटैक करता है जो मासूरी के हाथों का चिथड़े उड़ा देती है। मासूरी काफी शॉक होती है बट कोनोहामारू रासेंगान को बड़ा करते जा रहा था जिससे मासूरी का पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। तभी वो कहती है कोनोहामारू चान एंड हम देखते हैं जूरा को जो कहता है लव के वजह से ही मासूरी ने उसे डिवोर नहीं किया एंड अलाउ किया कि वो उसे ट्रिक कर सके एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लव कोनोहामारू डाउट में गया एंड अपने विक्ट्री को अपने हाथों से जाने दिया। एंड हम देखते हैं कोनोहामारू ने अपने रासेंगान को बंद कर दिया क्योंकि वो चाहे हो मासूरी बट वो दिख रही है मोएगी की तरह एंड मासूरी खुद को रिजनरेट करने लगती है। वहीं दूसरी ओर रयू सैंड से योडो के पेट में डोनट बना के कहता है
नो थैंक्स एंड डोंट टॉक डाउन टू मी, मैं अनॉयड हो जाता हूँ। एंड शारदा तुरंत यूडो के पास जाती है, बट यूडो को भी पता है कि वो गई अब। एंड रयू शारदा को पकड़ लेता है एंड कहता है लास्ट वन इन द बैग, नाउ तुम सब मेरे पपेट्स हो। तो यूडो शारदा को कहती है पता नहीं क्यों बट मैं सुन सकती हूँ, तुम खुद को नहीं जानती हो, तुम खुद के फीलिंग्स को नहीं जानती हो, तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो, तुम प्रोबेबली खुद को खुद समझ नहीं पा रही हो। तो शारदा कहती है तुम क्या कह रही हो। तो यूडो कहती है मैं बात कर रही हूँ उस पावर का जिसे तुम रॉट होने दे रही हो। एंड रयू शारदा से यूडो को मरवाने ही वाला होता है। वो कहती है मुझे पता है तुम होल्ड बैक कर रही हो, तुम इस चीज को ग्रेटर गुड के लिए यूज करने के वजह सिर्फ अपने स्पेशल पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करती हो। एंड जैसे ही शारदा को रयू ऑर्डर देता है, वो देखता है सारा आयरन सैंड खींचे जा रहा है एक तरफ। एंड मिस्की, अराया एंड शारदा सब आजाद हो जाते हैं। अभी यूडो ने क्या किया वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले जब मिस्की शारदा को देखता है तो वो देखता है शारदा ने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया है एंड ये उसका एबिलिटी है। नाउ अब यूडो ने शारदा को क्या कहा, तो वो कहती है कि शारदा अपने फुल पावर को सिर्फ बोर्टो को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना चाहती है, बट उसे इसका यूज ग्रेटर गुड यानी कि सबके भलाई के लिए करना चाहिए। एंड नाउ अब बात करते हैं शारदा के मांगेक्यू शारिंगान के ऊपर। तो मैं ये कब से कह रहा हूँ कि शारदा इस फाइट में उसे यूज करेगी एंड फाइनली उसने ऐसा किया। तो इसका एबिलिटी क्या है, देखो इंटरनेट पे काफी थ्योरी चल रहा है, बट मुझे जो लगता है ये कामुई से काफी सिमिलर है। एंड जैसे कि कामुई में हर एक चीज काकाशी या ओबितो के आंखों के थ्रू शक होता है, वैसा ना होकर के शारदा एक ब्लैक होल टाइप का क्रिएट करती है जो कि किसी भी चीज को शक कर सकता है। एंड अगर ऐसा है तो ये काफी ब्रोकन एबिलिटी है। साथ में ये अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये किसी दूसरे डायमेंशन में जाता है या फिर कहाँ जा रहे हैं यहाँ जो भी शारदा की एबिलिटी शक कर रही है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शारदा ने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट किया है तो उसके आंखों से ब्लड क्यों नहीं आ रहा। तो ये इस चैप्टर के एंड में हुआ है इसलिए हमें नहीं दिखता है, बट नेक्स्ट चैप्टर में दिखना चाहिए। एंड इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी एंड होता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो सकता है अपना प्रेडिक्शन दो, साथ में ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। एंड मैं जल्दी ही और भी वीडियोस के साथ मिलता हूँ। चलो फिर, पीस आउट।